आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल मसीह में आखिरी दौर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का, जो हमें इस वीडियो के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और हमें सीखने के लिए अपनी आत्मा के द्वारा मदद करते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, और सच में हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत बल मिलता है आपकी गवाहियों को सुन के कि परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन को बदल रहा है। तो परमेश्वर ही सब में महान है। हालेलुया, सारी महिमा और आदर उसी का है। आज मैं जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूँ, मेरा विषय आज का है स्वर्ग के राज्य की तैयारी। दोस्तों, जब से हम मसीह में आए हैं हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, परंतु हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। बाइबल हमें बार बार एक ही बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें स्वर्ग राज्य जाने की तैयारी करना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने इजराइलियों को आज्ञा दी थी जब वो मिस्र की गुलामी से निकलकर कनान देश के लिए निकल रहे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें कुछ तैयारियों को करने के लिए कहा था। यहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि मिस्र से कनान पहुँचने के बीच में जो लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी को सोचकर चिंताओं में पड़ के और मिस्र की गुलामी भरी ज़िंदगी को सोचकर जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, वो लोग जंगल के मार्ग में ही भटक गए और वो लोग कनान देश नहीं पहुँच पाए। जिस प्रकार से मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार इजराइलियों की अगुवाई कर रहा था कनान देश पहुँचाने के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहे हैं स्वर्ग राज्य को जाने के लिए। आप एक बात हमेशा याद रखें कि पुराना नियम नए नियम को पूरा करता है, यानी व्यवस्था जो है वो अनुग्रह के जीवन का पूरक है। हालेलुया। पुराना नियम हम नए नियम में चलने वालों के लिए एक उदाहरण है, एक प्रतिबिंब है जो मसीह में आकर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण कराता है, यानी उनके नियम जो शुरुआत से चलते आ रहे हैं, परमेश्वर के उन नियमों के प्रति हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। उस समय भी लोग परेशानियों को देखकर मूसा पर कुड़कुड़ा रहे थे, और आज भी जब हम देखते हैं कि जब हम इस कठिन समय में हैं तो हम इन परिस्थितियों का जब सामना कर रहे हैं तो आज भी बहुत से लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। दोस्तों, आप हमेशा एक बात को ध्यान रखिए कि मूसा तो परमेश्वर के घर का सेवक था, लेकिन हमारी जो अगुवाई कर रहा है उस स्वर्ग राज्य जाने के लिए, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसका वारिस है। और वैसे ही परमेश्वर के घर के वे भी वारिस होंगे जो इस अंतिम दिनों में अपने आप को तैयार करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार। आइए बाइबल से जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने हमें तैयारी के विषय में अपने वचन के द्वारा किस प्रकार हमारी अगुवाई की है और हमें क्या बताया है। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 38 वचन, जहाँ पे लिखा है स्वर्गीय चिन्ह की मांग। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह को ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वे है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वे सुलेमान का ज्ञान सुनकर पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वे है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। शास्त्री और फरीसियों को भी जानने की जिज्ञासा हुई कि किस प्रकार से वो समय होगा और स्वर्ग के राज्य का क्या चिन्ह होगा। जिस प्रकार से आज भी अगर हमसे कोई कहेगा कि तुम उस जगह पर जाके घर खरीद लो और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो हमें भी जानने की जिज्ञासा होगी कि वहाँ पे आखिर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, वहाँ का माहौल कैसा है। ज़रूर एक बार उस जगह को देखना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पे क्या हमें मिल सकता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से जब लोग पूछ रहे हैं, जब शास्त्री और फरीसी पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें चिन्ह बता, तो प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने की बजाय प्रभु यीशु मसीह ने योना के विषय में बताया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जो परमेश्वर का राज्य देखना चाहता है वह नीनवे के लोगों के समान उनको अपने पापों को छोड़कर पश्चाताप करना ज़रूरी है।
अगर हम मत्ती अध्याय 13 और उसका 24 वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज के दृष्टांत से हमें वहाँ पे सिखाया है। जब भी प्रभु यीशु मसीह से चेले या शास्त्री फरीसी या कोई भी लोग जब स्वर्ग के राज्य के विषय में पूछते थे तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग राज्य में क्या क्या है वो नहीं बताते थे, पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें समय के लिए किस प्रकार से तैयार होना है उस विषय में बताते थे। जंगली बीज के दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अभी तो भले और बुरे दोनों प्रकार के बीज जो हैं वो फलवंत हो रहे हैं। प्रभु ने बताया कि परमेश्वर ने तो अच्छा बीज लगाया था, लेकिन परमेश्वर के शत्रु शैतान ने आकर उनमें जंगली बीज को बो दिया। यीशु मसीह ने बताया कि न्याय होगा और न्याय के दिन अच्छे बीज के द्वारा जो अच्छी फसल हुई है उसे खत्ते में इकट्ठा किया जाएगा और जो जंगली बीज से जो उत्पन्न हुए हैं उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ते हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह राई के दाने का उदाहरण देते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से सिखाना चाहते हैं कि हमारा एक छोटा सा विश्वास हमें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करता है। हमारा एक छोटा सा विश्वास हमें एक मजबूत राज्य दिलाएगा और एक बहुत बड़ा विजेता बनाएगा। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 33 वचन, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खमीर के दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग के राज्य की उपमा देते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक छोटा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को जिस प्रकार से खमीर बना देता है, उसी प्रकार से एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा पाप भी जो इंसान जिस बात को नज़रअंदाज करता है, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, वो एक गलती आगे चल के उसके लिए पाप बन जाती है और उसी पाप के द्वारा उसके जीवन में मृत्यु आ सकती है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जिन्हें जो स्वर्ग के राज्य में जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें दिखावे और रीति रिवाज का जीवन नहीं जीना है, बल्कि उनको अपने जीवन से हर एक पाप को निकालना है और अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाना है। यानी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने बर्तन को ऊपर से ना मांझें, बल्कि अपने पाप को अंदर से दूर करके अपने बर्तन को अंदर से मांझें। प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारों के अंदर पल रही गंदगी, हमारे मन में पल रही हर एक गंदगी को साफ कर देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि बिना हाथ धोए खाने से इंसान अशुद्ध नहीं होता, बल्कि जो उसके मन में उत्पन्न होता है वही वो बाहर प्रकट करता है, उसी चीज़ से मनुष्य जो है अशुद्ध होता है। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन, तो यहाँ प्रभु स्वर्ग राज्य की उपमा उन 10 कुंवारियों से देते हैं जिन्होंने अपने आप को दूल्हे के लिए तैयार किया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह 5 कुंवारियों की बुद्धिमानी और 5 कुंवारियों की मूर्खता के विषय में बता रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं कि तुम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनो जिन्होंने अपने दिए में तेल डाला और जो जागृत रही कि उनका दूल्हा कब आ जाएगा। प्रभु कहते हैं कि समय असमय हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है और पवित्र आत्मा से हमें भरना है। हम ये ना सोचे कि अभी तो प्रभु के आने में काफ़ी टाइम है, हालेलुया। हम हमेशा समय असमय अपने आप को तैयार करें। हमें पवित्र आत्मा में भर के परमेश्वर के दान और वरदान और परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर के तैयार रहना है, ताकि जब हमारा दूल्हा आए, जब हमारा प्रभु आए तो हमें सजा सजाया पाए। जिस प्रकार से शादी के समय एक दुल्हन अपने आप को खूबसूरत गहनों से और मेकअप से और अच्छे वस्त्रों से, सुंदर वस्त्रों से अपने आप को तैयार करती है, जब उसका दूल्हा आता है तो उसे सजा सजाया पाता है, उसी प्रकार से हम भी अपने आप को सजा कर रखें, अपने आत्मिक गहनों से हम अपने आप को सजा कर रखें, ताकि जब हमारा प्रभु हमें लेने आए तो वो हमें बुद्धिमान समझे, तो वो हमें सजा सजाया पाए। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 1 से 4 वचन, अगर यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक वस्त्र के विषय में बात कर रहे हैं। एक वस्त्र जो कि विवाह का वस्त्र है। वो विवाह का वस्त्र क्या है? वो विवाह का वस्त्र है हमारा मसीही जीवन। हमने उन पुराने पापों को, उस पुराने मैले चिथड़े वाले अपने पाप के जीवन को जब हमने उतार दिया है, हमने नई मसीहत को, जब हमने मसीहत को पहन लिया है, तो हम उसके अनुसार तैयार रहे। यानी जिसने अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया, पवित्र आत्मा से के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाया, वो यहीं रह जाएगा
और उस समय कोई प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कह पाएगा कि मैं तो परमेश्वर को बचपन से जानता था, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को लड़कपन से जानता था, मुझे तो विवाह का वस्त्र मिला था, मुझे तो निमंत्रण भी मिला था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर एक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, परंतु वही करेगा जो परमेश्वर यानी मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। आगे जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 45 वचन से पढ़ते हैं, तो वह भी प्रभु यीशु मसीह ने एक छिपे हुए खजाने और एक अनमोल मोती के दृष्टांत से हमें स्वर्ग के राज्य की उपमा दिया है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमें एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु मिली है जो कभी खत्म नहीं होगी, और ना ही उसे कोई चोर चुरा पाएगा, और ना ही उससे कोई तुम्हें छीन पाएगा। और वो भी ऐसा मिला है कि हमने उसको पाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं किया है। हमें कितना अच्छा लगता है जब हमें रास्ते में से जब हम निकल कर जाते हैं तो हमें अगर 500 का नोट मिल जाए, हमें कितना अच्छा लगता है जब हमें कोई सोने का हार पड़ा हुआ मिल जाए, तो हम खुश हो जाते हैं और अपने परिवार वालों को और अपने जितने लोगों को हम जानते हैं हम उन्हें बताने लग जाते हैं कि आज मैं सड़क से जा रहा था और मुझे रास्ते में ये सोने का हार मिला, आज मैं सड़क से जा रहा था मुझे पैसे मिले। हालेलुया। ये जो हमें खजाना मिला है, ये जो परमेश्वर का जो मसीही जीवन हमें मिला है, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य जो हमें मिला है, वो उस नाश होने वाले पैसों से और उस नाश होने वाले सोने से भी कहीं बहुमूल्य है। जैसा लिखा है कि हम अपने धर्म के कामों के कारण धर्मी नहीं ठहराए गए हैं, परंतु हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। तो इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए? आप हमेशा एक बात को याद रखें कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर की नज़र से हम धर्मी ज़रूर ठहराए गए हैं, लेकिन हम धर्मी है नहीं, क्योंकि अब हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। इसलिए हमें धर्म के काम करना है, इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने कर्मों से पूरा करते हुए उस धर्म के मार्ग पर चलते हुए धार्मिकता को पूरा करना है। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 51 वचन, यहाँ पे प्रभु ने हर एक उस व्यक्ति के अधिकार के विषय में बताया है जिसे परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है और जो परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं और उनको समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने स्वर्ग के राज्य को चुन लिया है, जिन्होंने अपने अंदर से खमीर को दूर कर दिया है, जो उन 5 बुद्धिमान कुंवारी के समान अपने आप को तैयार कर रहा है, वे परमेश्वर के पुत्र के साथ बाकी लोगों का न्याय करेंगे। ये कितना हमारे लिए उत्तम होगा और ये हमारे लिए कितनी सम्मान की बात होगी। इन सभी दृष्टांतों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें एक ही बात पे हमारा ध्यान को केंद्रित कर देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमारा ध्यान चिन्हों और रहस्यों में न लगा रहे, मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में न लगा रहे, हमारा ध्यान उन बातों को जानने में न लगा रहे कि शैतान क्या कर रहा है इस समय पे, अंतिम समय पे क्या चिन्ह होगा, वो क्या बातें होंगी, हमारा ध्यान उसमें न लगा रहे। परंतु जब हम उन चिन्हों को, जिस प्रकार से हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमें क्लियरली बता देता है, वचन हमें बिल्कुल स्पष्ट रीति से बता देता है कि हमें कि उस अंतिम दिनों में क्या चिन्ह होंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें सिखाते और बताते हैं कि हमारा ध्यान उन सब बातों पे ना लगा रहे, परंतु जब हम उन समय को निकट आते देखें तो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाएं और हम और भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने में अपने आप को ध्यान दें। हम ध्यान दें कि क्या हम स्वर्ग के राज्य में जाने के लायक हैं भी या नहीं। कौन कौन सी बातें बाइबल में लिखी हैं जो मुझे स्वर्ग राज्य के योग्य बनाती है। एक बात को लेकर चेलों के बीच में वाद विवाद होने लगा कि हम में से सबसे बड़ा धर्मी कौन है, हम में से सबसे बड़ा स्वर्ग के राज्य में कौन कहलाएगा। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 1 वचन, यहाँ पर चेलों को लग रहा था कि अब तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अब तो हम उसके राज्य की संतान हो चुके हैं, अब तो परमेश्वर ने हमें भेदों और चिन्हों को समझने की समझ भी दी है, अब तो परमेश्वर ने हमें इतना बुद्धिमान बना दिया है।
अब तो परमेश्वर ने अपने स्वर्ग की बातों को हम पर प्रकट भी कर दिया है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हम में से सबसे बड़ा धर्मी स्वर्ग राज्य में कौन होगा। आखिर सबसे आगे की लाइन में कौन खड़ा होगा, कौन है जो परमेश्वर की इच्छा पर सबसे ज्यादा चलता है। आज भी ऐसा ही होता है, हम एक दूसरे को जांचते हैं जब हमारे पास परमेश्वर के भेद प्रकाशन और जब हमारे पास परमेश्वर की समझ आ जाती है। आज भी हम एक दूसरे को जांचने लग जाते हैं, कौन ज़्यादा धर्मी है, कौन कम धर्मी है, कौन ज़्यादा पवित्र है, कौन ज़्यादा परमेश्वर के वचनों पर चलता है, किसका जीवन कैसे चल रहा है, कौन ज़्यादा विश्वासी है, कौन ज़्यादा आत्मिक है। और जब हम देखते हैं कि कोई तो हमेशा परमेश्वर की बातों को करता रहता है, उसके मुंह से हमेशा परमेश्वर की बातें निकलती रहती है, हमेशा वो परमेश्वर के वचन के बारे में बात करता रहता है, जब भी उससे बात करो वो आत्मिक बातें करता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को एक टैग दे देते हैं। हम कहते हैं कि ये तो हमेशा स्वर्ग पर ही रहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आत्मिक बनता है, ऐसा जैसे इसे इस पृथ्वी पर कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो हमेशा स्वर्ग पर ही रहता है। अरे भाई, स्वर्ग से नीचे भी उतरो, तुम्हें पृथ्वी का जीवन भी मिला है। हम इस प्रकार से ऐसे लोगों के विषय में जो ज़्यादा विश्वास में मजबूत होते हैं या ज़्यादा परमेश्वर की बातें करते हैं, लोगों के बारे में इस प्रकार से बातें करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति विश्वास में कमज़ोर है, बार बार गलती करता है, वह संसार के बारे में ज़्यादा सोचता है, संसार की बातों में ज़्यादा चलता है, तो हम उसे टैग दे देते हैं कि ये तो संसारिक है, ये इसका अभी उद्धार नहीं हुआ है, ये पापी है। प्रभु के लोगों के बीच में ऐसा ना हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कुछ इस प्रकार से कहा कि तुम में से जिसे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा धर्मी है और ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, और तुम में से जिसे लगता है कि उसकी पोजीशन स्वर्ग के राज्य में सबसे आगे होनी चाहिए, उन्हें इस पृथ्वी पर अपने आप को छोटा बनाना चाहिए, उन्हें अपने आप को मनुष्य का दास बनाना चाहिए। वह दास बने और अपने मन से ये घमंड को उतार कर कि कौन बड़ा बनेगा, वो ये जान ले कि जो इस पृथ्वी पर अपने आप को छोटा बनाकर सेवा का काम करता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा और सबसे महान कहलाएगा। स्वर्ग के राज्य के बारे में एक और बात सामने आई जब प्रभु यीशु मसीह से एक माँ ने विनती किया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 20 वचन, वहाँ पे एक माँ प्रभु यीशु मसीह से विनती करती है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे दोनों बेटों को, एक को अपने दाहिने और एक को अपने बाहिने बिठाना। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे दाहिने और बाहिने बैठना चाहता है वो मेरे समान दुख उठाएगा, और अगर वो दुख उठा भी लेता है तो भी परमेश्वर के सामने हर एक का कार्य प्रकट है। परमेश्वर को जिसका काम पसंद आएगा, परमेश्वर उसे ही बैठाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा या हम क्या होंगे, पर हम विचार करें कि क्या हम स्वर्ग के राज्य को देखने के योग्य भी हैं कि नहीं, क्या हमारे काम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे या नहीं, क्या हमने परमेश्वर के वचन को तो जान लिया है, हमारे हाथ में बाइबल तो पहुंच गया है, क्या हम उस वचनों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। इंसान बाहर वालों के सामने ज़रूर दिखावा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने हर एक का काम प्रकट है, और इंसान का मन और विवेक खुद भी जानता है कि इंसान अपने गुप्त मनुष्यत्व में क्या कर रहा है, और इंसान ये भी जानता है कि उसके अंदर कहाँ कमी है, कहाँ वो परमेश्वर के वचन से चूक रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा। जिन बातों को मनुष्य आज छिपाता है, उन्हीं बातों को न्याय के दिन सबके सामने प्रकट किया जाएगा। हम जानते हैं कि हम अंत के बिल्कुल करीब हैं। हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान उस दिन को अनदेखा न करें, पहचाने कि हम कहाँ हैं। हम आज देखते हैं कि शैतान किस रीति से अपने कामों को और तेज़ी से करता जा रहा है, और किस प्रकार से वो बच्चे, बूढ़े, जवानों को किस प्रकार से अपने टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से और किस प्रकार से वो अपने अंडर में लेता जा रहा है। हम इन अंतिम दिनों में होने वाली हर एक बातों को, हर एक भविष्यवाणियों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। उन सब बातों को जानना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम अपने विरोधी के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो हम उसके साथ कैसे लड़ पाएंगे।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम सिर्फ शैतान के हथियारों को देखने में ही, उसको खंगालने में ही अपने इन अंतिम दिनों के समय को व्यतीत न कर दें। हम उस रिवॉर्ड से भटक ना जाएं जो हमें मिलने वाला है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सिखाया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि अंतिम दिनों में जब तुम इन चिन्हों को आते हुए देख लो तो तुम समझ जाना और जागृत रहना और तैयारी करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि तुम्हें उन अंतिम दिनों को आते हुए देख के उनकी बारे में ज़्यादा सोचते नहीं रहना है, उसी बारे में अपने जीवन को बिताना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम अब आत्मा की रीति पे शुरू करके अब हम शरीर की रीति पे खत्म ना करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस अंतिम समय में अपने आप को जांचें और अपने आप को तैयार करें। क्या सच में हमारा विश्वास उस राई के दाने के समान है? क्या सच में आज हमारा ध्यान स्वर्ग के राज्य के चिन्ह और चमत्कारों पर है कि किस प्रकार से वो चिन्ह होंगे और कैसे हमारे सामने प्रकट किए जाएंगे? क्या हम 24 घंटे उसी बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम अपने आप की तैयारी के विषय में ध्यान देते हैं, या फिर हम अपने व्यवहार और अपने जीवन के विषय में ध्यान देते हैं कि हमारा जीवन क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार बन रहा है या नहीं बन रहा है? हम शारीरिक रूप से तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये करना क्रिश्चियन लोगों के लिए सही नहीं है, ये करना क्रिश्चियन लोगों के लिए सही है, ये पहनना क्रिश्चियन लोगों के लिए सही नहीं है, ये पहनना क्रिश्चियन लोगों के लिए सही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप शरीर से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कितना भी चाहें कि आप एक विधवा जैसा जीवन बिताएं, या आप चाहें कि आपको इस तरीके से अपने शरीर को, अपने बालों को, अपने जीवन को इस तरीके से शारीरिक रूप से बनाना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके शरीर के काम कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, और ना ही आप जिस रूप में अपने आप को परमेश्वर के लिए ढालते हैं वो चीज़ आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करता है आपका व्यवहार का बदलना, आपके विचारों का बदलना, आपके शब्दों का बदलना और आपके जीवन को बदलना। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने अंदर से खमीर को दूर करें, अपने शरीर को ये ना कहें कि परमेश्वर को ऐसा दिखना पसंद है, परमेश्वर ऐसा देखने से प्रसन्न होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके आत्मा के शुद्धिकरण से प्रसन्न होता है, परमेश्वर आपके मन के शुद्धिकरण से प्रसन्न होता है, परमेश्वर आपके बात व्यवहार के शुद्धिकरण से प्रसन्न होता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए कुछ अंतिम निशानियों की ओर नजर डालें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन दिनों जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे और महामारियां होंगी, जिस प्रकार से हम आज देख रहे हैं। जगह जगह लड़ाइयां होंगी और जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं। ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, जिस प्रकार से डैनियल 12 अध्याय और 3 और 4 वचन में लिखा है। ज़्यादातर लोग अपने सुख विलासों से और अपने पैसों से, अपनी धन संपत्ति से ज़्यादा प्यार करेंगे और लोगों पर दया करना छोड़ देंगे। स्वार्थी जीवन इंसान का हो जाएगा। अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान लेना, बर्बाद करना लोगों को गलत नहीं लगेगा। से आज हम अपने आसपास इन बातों को होते हुए देखते हैं। लोग माता पिता का अनादर करने वाले और माता पिता को त्यागने वाले होंगे, लोग धोखा देने वाले होंगे, वे किसी पर दया और तरस नहीं करेंगे, खूंखार हो जाएंगे, असंयमी हो जाएंगे, परमेश्वर के बारे में सुनना नहीं चाहेंगे, परमेश्वर के विरोधी हो जाएंगे, धार्मिक होने का ढोंग करेंगे, भक्ति सिर्फ पैसा कमाने का एक साधन बन जाएगी। जैसे आज हम देखते हैं कि जो देश के ऊंचे पदवी पे बैठे हैं वो देश सेवा करने का ढोंग करते हैं। कुछ निवेदन अगर लोग लेकर जाते हैं तो वो उसके लिए घूस मांगते हैं। पैसे के लिए वो आपको परेशानी में फंसा भी सकते हैं और पैसे के लिए वो परेशानी से निकाल भी सकते हैं। नज़र में एक सच्ची भक्ति एक मसीही व्यक्ति करता है। सच्ची भक्ति परमेश्वर के दासों के पास है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों के लिए कुर्बान कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए दे देते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश के लोगों को ठीक करने में, उन्हें चंगा करने में, उनके जीवन को सुधारने के लिए लगा देते हैं। वे स्कूल और एनजीओ बनाते हैं ताकि लोगों का जीवन सुधारा जाए, और लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए उन्हें कुछ भी बदले में नहीं मिलता, फिर भी वो उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी पूरी ऐशो आराम को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए, परेशानियों को झेलते हुए वो लोगों के जीवन को बचाना चाहते हैं। देखें कि हमें क्या करना है तैयारी के विषय में।
बुद्धिमानी इसी में है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने का यत्न करें, यानी हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कदम उठाएं और आगे बढ़ें। इसके लिए हमें बाइबल का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा बहुमूल्य समय भी दिया है। परमेश्वर ने लॉकडाउन दिया है कि ये बहुत अच्छा समय है जब हम अपने इस समय पे परमेश्वर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं और उनकी आज्ञाओं को सीख सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने की आदत डालें, चाहे किसी भी माध्यम से हम परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ें जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की रुचि रखते हैं। अगर हम संसारिक लोगों के साथ अगर हम संगति करेंगे तो हमें कभी भी परमेश्वर की मर्जी समझ में नहीं आएगी और हमारा जीवन भी उनके जैसा ही बनता चला जाएगा, क्योंकि वचन बताता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अपनी ज़िंदगी में अपने सोच विचारों में बदलाव लेकर आएं। किसी भी संसारिक वस्तुओं का एडिक्शन ना करें। यीशु मसीह की बताई हुई हर एक बात को गांठ मान लें। हर दिन परमेश्वर की स्तुति करें। अपना एक समय बनाएं कि दिन में मुझे इस समय पे परमेश्वर के साथ समय बिताना ही बिताना है। उसकी स्तुति करें और अपने आप को दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाएं। अपनी कठिनाई के समय हमेशा परमेश्वर ही पर भरोसा रखें। अपने मन को, अपनी हर एक कठिनाई को परमेश्वर के सामने खोल कर कहें और उस कठिनाई भरे समय से निकलने के लिए परमेश्वर से हर दिन सामर्थ मांगे। अपनी आशा के प्रति जो प्रभु यीशु मसीह पर है, हर दिन मजबूत होते जाएं। हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां आती हैं, कभी भी अपने परेशानियों को देख के कमज़ोर ना पड़े और ना ही कुड़कुड़ाएं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी परेशानियां ही हमें मसीह में मजबूत करती है। वचन बताता है कि हर संपूर्ण पवित्र शास्त्र इसलिए लिखा गया है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और इस सिद्धता के समय जब हम कठिनाई से होकर गुजरते हैं तो हम कुछ चीज़ों को सीखते सीखते हम मसीह में मजबूत होते जाते हैं। ईश्वर की आत्मा की अगुवाई में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस अंतिम दिन में हम ज़रूर जानकारी रखें कि शैतान क्या कर रहा है। आज हम देखते हैं कि जिस रीति से परमेश्वर का प्रचार और परमेश्वर का राज्य फैलता जा रहा है, उसी प्रकार से शैतान का राज्य भी फैलता जा रहा है। और बहुत लोग जो कमज़ोर हैं, जो इस अंतिम समय पे परमेश्वर की ओर नहीं निहार रहे हैं, परमेश्वर की ओर मन नहीं फिरा रहे हैं, वो बहुत करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो शैतान के शिकंजे में फंसते ही चले जा रहे हैं। और उनमें बहुत बच्चे और बहुत जवान, बूढ़े और हर एक प्रकार के मनुष्य हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन नहीं करेंगे तो इन अंतिम दिनों में शैतान के फंदे में फंस सकते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन भी बताता है कि हो सकेगा तो वो चुने हुओं को भी भरमा देगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुद भी इन अंतिम दिनों में अपनी तैयारी करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि किस प्रकार से हम अपने मन को कहानी, किस्से, वंशावलियों से, शारीरिक बातों से, शारीरिक नियम और कानूनों से हटा के, शैतान की सारे हथियारों से हटा के, शैतान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उन सारी बातों से हटा के हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए, उसके वचन की ओर लगाए और अपने आप को तैयार करें मसीह के आगमन के लिए। तो आई होप कि आपको इस वचन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इन वचनों को दिया जिसके द्वारा हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जो मसीह में हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के समान अपने पैरों से शैतान के फन को कुचल देना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाए मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। वो जीवन का मुकुट आपके और मेरे लिए तैयार है। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में हमारे लिए घर तैयार है। इसलिए हम इस पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे मन न लगाएं, इस पृथ्वी की नाशवान चीज़ों पर अपना मन न लगाएं और इन वस्तुओं के पीछे हम ना भागें, बल्कि हम अपने धन को स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करें। हम उस पर मन लगाएं जो हमें अनंत काल तक हमसे छीना ना जाएगा। हालेलुया। हम मसीह की दौड़ में ऐसा दौड़े कि हम उस मुकुट को पाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे।